the latest updates. नमस्कार, न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं सुधाकर सिंह जी, जो बक्सर से रिसेंटली लोकसभा का सांसद का चुनाव जीते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जैसा कि आप लोकसभा के सांसद भी बन चुके हैं और अभी रिसेंटली बजट भी पास हुआ था। बजट में चर्चाएं ये हो रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन विशेष पैकेज दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहिए? जिसको विशेष पैकेज कर रहे हैं वो चुनावी जुमला से ज़्यादा नहीं है। यह 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आई बात की सिवा नहीं कुछ है। ये योजनाएं राज्यों को जाती ही हैं। भारत सरकार के पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी सड़कें बन रही हैं, गुजरात में भी घर लगते हैं, उत्तर प्रदेश में भी एयरपोर्ट बनता है। इसका कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। अगर जिन लोगों ने बिहार के लिए घोषणाएं की हैं, तो क्या वो हिस्सेदारी के बराबर घोषणाएं हैं? नहीं। हमको अगर 1,40,000 करोड़ तक की योजना मिलती तो वो मेरी हिस्सेदारी हो गई, क्योंकि भारत सरकार ने जो पैसे रखे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इसमें हमारा 10% हिस्सेदारी आबादी का आधार बनता है। अगर हमको 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा मिलता तो हम विशेष पैकेज मांगते, लेकिन कहाँ 1,40,000 करोड़ मिला था, मिला 58,900 करोड़। और विशेष उल्लेख बजट में होने से जाहिर है कि दूसरे राज्यों का उल्लेख नहीं करके बिहार का उल्लेख करना बजट में चुनावी जुमला से ज़्यादा नहीं। ये बिहार की जनता भली बात नहीं समझ रही है और इसका करारा जवाब देगी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। विशेष राज्य और विशेष पैकेज का सवाल अब भी जिंदा है। जो आने वाले कल में जो हम देश में सरकार बनाएंगे तो हम भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज में सरकार करेगी। तो बीजेपी का जो विशेष पैकेज है उसको सुधाकर सिंह जी जुमला बता रहे हैं। और इसके साथ मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा कि आप कृषि मंत्री रहे हैं बिहार में, और बिहार की स्थिति आजकल जो खास करके किसानों को लेकर है, और बारिश सही समय पर नहीं हो रही है, नहरों का जो स्थिति है, जो नदियों का हाल है, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, किसान परेशान है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से प्राप्त करना चाहिए। बिहार राज्य पहले प्राकृतिक आपदा घोषित करना चाहिए, जो अभी तक किया नहीं उन्होंने। प्राकृतिक आपदा जब तक घोषित नहीं करेगा बिहार सरकार, तब तक कोई भी हमको विशेष पैकेज या विशेष राहत नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब विशेष परिस्थिति और आपदा पैदा होता है तो सरकार अपनी पूरी ताकत लगाती है उससे निपटने के लिए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, और सरप्लस बिजली होने के बावजूद भी बिहार के किसानों को कृषि फीडर में मात्र 8 घंटा दें। लगातार लोग गर्मी से बेहाल लोग, खेत सूखे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि रिजर बांध में जो पानी है वह भी सही समय पर नहीं लिया गया, जिससे हमारे खेती बाड़ी में छट चुकी है। तो नीतीश कुमार की सरकार की बहुत उम्मीद भी नहीं है किसानों को बिहार। आप देखते ही हैं कि जब भी धान गेहूँ की खरीद की सवाल है उस पर वो कभी खारा नहीं करते। 30% केवल खरीद करते हैं, केवल चावल, बाकी अनाज खर्चे ही हैं। उस 30% में भी भारी सरकार है, बिहार का बच्चा जाता है। इसलिए नीतीश कुमार के राज में बहुत उम्मीद नहीं करता कि जो हालत खराब हो रहे हैं वो इनके राज्य की बेहतर है। फिर किसानों की हालत में कैसे सुधार होगा, इसका क्या उपाय है? किसान काफ़ी परेशान और व्याकुल भी होते हैं। किसान बिहार किसान वो अपनी हाथ से लड़ाई लड़ेगा, बिना लड़े कुछ भी नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि देश में हम लोग नहीं लड़े होते, देश की आज़ादी की लड़ाई और देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो क्या हमको इतना मिला होता? ये एक दूसरी लड़ाई है, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई, और इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई किसान लड़ेगा और हम जीतेंगे किसान। वैसे तो आप बक्सर के सांसद बन गए हैं, लेकिन उसके पहले जो है आप रामगढ़ विधानसभा से विधायक भी थे, तो वहाँ पे बाईपोल इलेक्शन भी होने वाला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो चुनाव हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग बिहार में हम लोग 4 सीटों पर चुनाव होंगे, चारों सीटों पर हम इंडिया ब्लॉक के चुनाव होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सुधाकर सिंह जी थे, जो बक्सर से
सांसद बने हैं और लगातार संसद में जो है वो किसानों का मुद्दा को भरपूर तरीके से उठाते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।